हम कुछ बातों को देखेंगे, कुछ साधारण ज्ञान को सीखेंगे। यीशु मसीह के समय में एक दुर्बल से पीड़ित एक महिला थी, एक स्त्री थी। वो 12 साल से दुर्बल आत्मा से पीड़ित थी। कितना साल से वो पीड़ित थी? 12 साल से एक दुर्बल करने वाली आत्मा से पीड़ित थी। तो मेरे प्यारों भाई बहन, आज भी करोड़ों लोग इस दुनिया में दुर्बल करने वाली आत्मा के वश में है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार कहना चाहूंगा, यीशु मसीह के समय में एक स्त्री महिला थी। उस महिला में दुर्बल करने वाली आत्मा थी। वो किसी प्रकार से अपने कमर से, अपने पैर से खड़ा नहीं हो सकती थी। वो चाहती थी कि मैं अपने कमर में सीधा खड़ा हूं, अपने पैर में सीधा खड़ा हूं, परंतु किसी भी उपाय से वो महिला सीधा खड़ा नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके अंदर एक दुर्बल करने वाली आत्मा थी। 12 साल से पहले उसके अंदर दुर्बल करने वाली आत्मा, कमजोर करने वाली आत्मा उसके अंदर थी। अब जब वो दुर्बल करने वाली आत्मा थी, वो अपने आप से वो सीधा नहीं हो सकती थी, अपने पैर पर खड़ा हो नहीं सकती थी, कमर से वो सीधा खड़ा नहीं हो सकती थी। आज भी ठीक उसी तरह हजारों करोड़ों लोग हैं, उसी दुर्बल करने वाली आत्मा से पीड़ित हैं, कमजोर करने वाली आत्मा से पीड़ित हैं। आज बहुत सारे लोग लोन में, कर्जा में पीड़ित हैं, सीधे हो नहीं पा रहे हैं, अपने पैर पर खड़ा होना चाह रहे हैं, अपने कमर पर सीधा उठकर उन्नति और बढ़ोतरी की ओर जाना चाह रहे हैं, परंतु उनके जीवन में वो कमजोर करने वाली आत्मा, दुर्बल करने वाली आत्मा उनको कुबड़ी बना दिया है। वो सीधा नहीं हो पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, दुनिया में और भी करोड़ों लोग हैं जो दुर्बल करने वाली आत्मा में पीड़ित हैं, कमजोर करने वाली आत्मा में पीड़ित हैं। अपने आप में वो सीधे नहीं हो पा रहे हैं। वो चाह रहे हैं किसी ना किसी उपाय से सीधा हो जाएं, परंतु सीधे हो नहीं पा रहे हैं। कमजोरी में, दुर्बलता में चले जा रहे हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे दिन रात खाते हैं, तब भी उन लोगों का शरीर नहीं लगता, वो कमजोर की कमजोर रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बहुत सारे बच्चे देखे होंगे दिन रात 24 घंटा खाते रहते हैं, सब प्रकार के विटामिन खाते रहते हैं, तब भी वो बच्चा कमजोर और माचिस खाड़ी के जैसा रहता है, दुर्बल रहता है, मजबूत नहीं रहता। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, वही दुर्बल करने वाली आत्मा जो यीशु मसीह के परियाम में एक महिला के अंदर थी, अब किसी उपाय से वो सीधा नहीं हो सकती थी, वही दुर्बल करने वाली आत्मा, वही कमजोर करने वाली आत्मा आज भी इंसानों के अंदर वो रहता है और इंसान को कमजोर बनाकर रखा है, दुर्बल बनाकर रखा है। और वही दुर्बल करने वाली आत्मा जब तक हमारे अंदर से नहीं जाता, तब तक हम मजबूत नहीं होने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दुनिया के बहुत बड़े बड़े महारथी लोग हैं, वे लोग कहते हैं इस दुनिया में कोई भूत प्रेत नहीं है। मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा बाइबल बताता है इस दुनिया में सारे प्रकार के भूत प्रेत आत्मा है, और भूत प्रेत आत्मा है तो हमारा जिंदा खुदा भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक महिला के अंदर दुर्बल करने वाली आत्मा थी 12 साल से। आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर दुर्बल करने वाली आत्मा है, वो हमेशा दुर्बल रहते हैं, अपने अंदर वो मजबूती को महसूस नहीं करते,
खाते हैं, बहुत सारे खाना खाते हैं, तब भी वो दुर्बल है, मजबूत नहीं होते, कमजोर महसूस करते हैं, रुघवा महसूस करते हैं, बीमारी महसूस करते हैं। सब प्रकार के खाना आइटम खाना खाते हैं, तब भी बॉयलर की तरह जीवन जीते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये कोई नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, ये दुर्बल करने वाली आत्मा है, कमजोर करने वाली आत्मा है। और जैसे एक महिला को दुर्बल कर दी थी, कमजोर कर दी थी, आज भी वैसे ही मानव जाति को ही दुर्बल करने वाला आत्मा, कमजोर करने वाला आत्मा, पढ़ाई लिखाई में कमजोरी और काम धाम में कमजोरी और शरीर में और तन में कमजोरी, हर एक बातों में कमजोरी को वही कमजोरी करने वाला आत्मा लेके आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उस महिला को यीशु मसीह ने बुलाया पहली बार, उस महिला को यीशु मसीह ने बुलाया, ठीक उसी तरह आज प्रभु हमें बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस महिला को यीशु मसीह ने बुलाया, पहली बात बुलाया, ठीक उसी तरह प्रभु हमें बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस महिला को बुलाया, दूसरी बात कहा तो अपने बीमार से आजाद हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर पहले बुलाता है, फिर बीमार से आजाद करता है, फिर हाथ रखता है और सब दिन के लिए चंगाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस कहानी को आप जब पढ़ोगे, उस महिला को बुलाया, उसके बाद कहा तू बीमार से आजाद हो गई, उसके बाद हाथ रखा, और जब हाथ रखा तो सीधा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर पहले बुलाता है भवन को, उसके बाद बोलता है वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा, और बाइबल के द्वारा कहता है तू आजाद हो गई, तू चंगी हो गई, और बाद में हाथ रखता है और पवित्र आत्मा से भर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, वो ही दुर्बल करने वाली आत्मा आज भी इंसान के अंदर काम कर रहा है, और इंसान जान भी नहीं पा रहा है, क्योंकि शैतान जो है, दुष्ट आत्मा इब्लिस, बेलजाबुल, लूसीफर, शैतान जो है छिपता ज्यादा है, इसलिए दिखता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। छिपता ज्यादा है इसलिए दिखता नहीं, क्योंकि वो लूसीफर, इब्लिस, बेलजाबुल, शैतान चोर है, और चोर का काम छिपना रहता है, छिपता ज्यादा है इसलिए दिखता नहीं। इंसान अगर उस शैतान को देख ले, उसी समय उसको खदेड़ देगा, निकाल देगा। इसीलिए वो चोर छुपने में माहिर है, और पाप जो है द्वार पर छिपा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखने के लिए, उस दुष्ट आत्मा शैतान को देखने के लिए, उस भयानक इब्लिस, बेलजाबुल, लूसीफर, शैतान को देखने के लिए इस काला किताब को देखना पड़ता है, आत्मिक आंखों को खोलना पड़ता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, जब एक व्यक्ति भवन में आता है, उसका आत्मिक आंख खुलता है और शैतान को, उस दुष्ट सेनाओं को देख पाता है और खदेड़ पाता है, निकल पाता है। जब तक एक व्यक्ति अपने आत्मिक आंख को नहीं खोलता, तब तक वो अदृश्य शैतान को देख नहीं सकता और निकाल भी नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो चोर है, छुपने में माहिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो छुपता है मेरे प्यारों भाई बहनों। चर्च आने जाने वाले व्यक्ति ही उस छुपे हुए शैतान को देखते हैं और निकालते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च आने जाने वाले लोग ही उस छुपी हुई शैतान, इब्लिस, बेलजेबुल शैतान को देख पाते हैं। ओहो, ये शैतान मेरे शरीर में 12 साल से छुपा हुआ था, ये शैतान बेलजेबुल 18 साल से मेरे अंदर छुपा हुआ था। वो चर्च आते आते जान पाते हैं कि मेरे अंदर शैतान बैठा हुआ था 12 साल से, 18 साल से। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब जानते हैं, उस दुष्ट शैतान बेलजेबुल को यीशु के नाम से निकालते हैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो और एक आत्मा के विषय में कहना चाहूंगा, भरमाने वाली आत्मा। और एक आत्मा के विषय में कहना चाहूंगा, भरमाने वाली आत्मा। यीशु को एक भरमाने वाली आत्मा पहाड़ को ले गया और पहाड़ में सारे संसार को दिखाया, धन दौलत संपत्ति, राजा महाराजा, सारी प्रतिष्ठा दिखाया और भरमाने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह भरमाने वाला आत्मा आज भी करोड़ों करोड़ों लोगों को अपनी माया जाल से भरमाता है। वो दिखा दिखा कर भरमाता है। लड़की दिखाएगा, भरमाएगा, धन दौलत दिखाएगा, मान मर्यादा, शहरत, इज्जत, नाम, शहरत, लोभ, लालच दिखाता और भरमाता है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह को भी ऐसा ही किया, ले गया पहाड़ में और वहां पर सारा दुनिया दिखाया, सारा दुनिया दिखाया, सारा प्रतिष्ठा, शोहरत, खुश, एंजॉय, मजा मजलिस से सारा चीज को दिखाया, नाम, शोहरत, सारा चीज दिखाया और भरमाना चाहा। परंतु हमारा यीशु मसीह भरमाने वाली बातों में नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह भरमाने वाली आत्मा बहुत कुछ दिखाता है मेरे प्यारों भाई बहनों, अब भरमाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके सपने में भी बीज डाल सकता है, आपके सपने में भी वो शैतान, इब्लिस, बेलजबुल शैतान बीज डाल सकता है। आज वो शैतान सपने में बीज डाल रहा है, कल हकीकत में बीज डालेगा और नरक लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये शैतान जो है भरमाने वाली आत्मा है, ये बहुत सारे चीजों को दिखाता है। सपने में भी आपको बहुत कुछ दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको दर्शन में भी बहुत कुछ दिखाएगा और भरमाएगा। बहुत सारे दुर्घटना को भी दिखा सकता है, भरमा सकता है, या फिर हीरो हीरोइन को दिखाकर भरमा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से बहुत सारे डर भय को आपके सपने में दिखा सकता है, आपके सपने में बीज बो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, वो भरमाने वाली आत्मा यीशु को भी बहुत कुछ दिखाया, परंतु उस भरमाने वाली आत्मा के पीछे हमारे यीशु मसीह नहीं चला। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह सपने में, दर्शन में, अपनी सोच विचार में भी वो शैतान बहुत कुछ दिखा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नेगेटिव सोच विचार दिखा सकता है, आपके पतियों के विरोध में, आपके बेटा बेटियों के विरोध में नेगेटिव माइनस पॉइंट दिखा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उसकी माइनस पॉइंट को मत पकड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु उत्तम बेटा दिया है, प्रभु उत्तम पत्नी दिया है, प्रभु उत्तम स्वामी दिया है। अपनी पत्नी को उत्तम समझना, पत्नी के विषय में खराब मत समझना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये माइनस पॉइंट दिखा सकता है आपके विवेक में, आपके सोच में, आपके सपने में, आपके दर्शन में। तो ये माइनस पॉइंट वगैरह भरमाने वाली आत्मा यीशु मसीह को भी बहुत कुछ दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, इस भरमाने वाली आत्मा के जाल में मत फंसना। वो बहुत कुछ दिखाएगा, परंतु उसके जाल में मत आना। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद को एक बहुत बड़ा गुलियत दिखाया, 20 फीट वाला गुलियत। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में बहुत बड़ा पहाड़ दिखाता है, एक बहुत बड़ा समुद्र दिखाता है और कहता है इस समुद्र में कैसे पार होगे बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। सॉरी, इस समुद्र में कैसे पार होगे। यीशु का भक्ति तो करता है, परंतु इतना बड़ा समुद्र में कैसे पार होगे, इतना बड़ा पहाड़ में कैसे जा सकोगे।
भक्ति तू करता है इस पहाड़ से देख के दिखा, भक्ति तू करता है इस समुद्र में चल कर दिखा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, छोटी छोटी बात को वो पहाड़ बनाकर दिखाता है, छोटी छोटी समस्या को उस बहुत बड़ा विशाल समुद्र बना के दिखाता है, एक छोटी सी बीमार को बहुत बड़ा पहाड़ बनाकर दिखाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान के भरमाने में मत आना। अगर छोटी सी बीमार को बहुत बड़ा विशाल समुद्र की तरह दिखाए तो भी आप विश्वास से कहना, तो भी आप विश्वास से कहना, यीशु मसीह के नाम से समुद्र में रास्ता निकल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान जो है छोटी छोटी बीमार को भी बहुत बड़ा बीमार करके दिखाता है, और वही बीमार एक व्यक्ति को मृत्यु में लेके जाता है, और वही बीमार एक व्यक्ति को नित्य मृत्यु में भी लेके जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो ये भरमाने वाली आत्मा जो है इंसानों को बहुत कुछ दिखाता है। तेरा पति मर गया कैसे करेगा, तेरा हाथ टूट गया कैसा करेगा, तेरा पैसा बर्बाद हो गया कैसा करेगा, तेरा कोई नहीं तू कैसा करेगा। ये भरमाने वाला आत्मा बहुत कुछ माइनस पॉइंट दिखाता है, छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा करके दिखाता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आपका बीमार बड़ा नहीं है, आपका दुख बड़ा नहीं है, आपका समस्या बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक कमजोर करने वाली आत्मा, दुर्बल करने वाली आत्मा आज भी इंसानों के अंदर काम कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। आज भी बहुत सारे मसीह भाई बहनों पर आज भी वो दुर्बल करने वाली आत्मा और भरमाने वाली आत्मा काम कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो उसके भरमाने में मत आना, उसकी दुर्बलता में मत आना। प्रभु में हमेशा सामत और बल से आगे बढ़ते चले जाना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और भी कुछ बातों को हम देखेंगे, आओ समझेंगे। स्तिफनुस जब प्रचार कर रहा था, कुछ लोग स्तिफनुस के प्रवचन को सुन रहे थे, और जो सुन रहे थे वो मिर्ची से भर उठे। प्रेज़ लॉर्ड, मिर्ची से भर उठे और स्तिफनुस को पथराव करके मार दिया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब स्तिफनुस प्रचार किया, तो कुछ लोग मिर्ची से भर उठे। आज भी जब प्रचार होता है, कुछ लोग आनंद से भर जाते हैं, परंतु कुछ लोग मिर्ची से भर जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज भी प्रचार जब होता है, कुछ लोग मिर्ची से भर जाते हैं, कुछ लोग आनंद से, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहेंगे। ताली बजाने के विषय में, ताली बजाने के विषय में। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, दास तार वाले बाजा, दास तार वाला सारंगी बजा बजा कर परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज़ लॉर्ड। कितने तार वाले? 10 तारों वाले बीड़ा बजाते हुए। कितने तार वाले? 10 तार। हमारे हाथों में कितना अंगुली है? 10 अंगुली। ये बीड़ा का 10 तार है। प्रेज़ लॉर्ड। कितना तार? 10 तार है। और इस तार को, यानी इस ताली को, इस हाथ को बजा बजा कर परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति था, वो खैनी बनाने लगा। उसके बाद वो ताली पीट पीट के वो खैनी का जो डस्ट है उसको निकालने लगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, वो खैनी खाने वाला ताली को उत्पन्न कर सकता है,
एक ताली को हालेलुया प्रस्तुत कर सकता है, ताली के उद्घाटन कर सकता है, तो हम मसीह लोग ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं कर सकते? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली का आविष्कार कहां से हुआ? प्रेज़ लॉर्ड, ताली का आविष्कार कहां से हुआ? एक चुटकुला है, एक खैनी खाने वाला ताली का आविष्कार किया। प्रेज़ लॉर्ड, पहले खैनी बनाया, उसके बाद चूना को निकालने के लिए ताली मार के उसको चूना निकाला। तो एक खैनी खाने वाला ताली का आविष्कार कर सकता है, तो हम 10 तारे वाले बीड़ा बजाकर प्रभु की महिमा क्यों नहीं कर सकते? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये 10 तार वाला बीड़ा है, सरंगी है, और परमेश्वर कहता है 10 तारे वाले सरंगी बजा बजा कर परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज़ लॉर्ड, हम किसी इंसान के लिए ताली नहीं बजाते, हम किसी व्यक्ति के लिए ताली नहीं बजाते, हम किसी गीत के लिए ताली नहीं बजाते, या फिर किसी विषय के लिए ताली नहीं बजाते, हम परमेश्वर के लिए ताली बजाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ताली बजाने में कभी कंजूसी नहीं करना। जो हम ताली बजाते हैं वो हम परमेश्वर के लिए ताली बजाते हैं, परमेश्वर के बढ़ाए और महिमा के लिए ताली बजाते हैं, किसी इंसान के लिए ताली नहीं बजाते। प्रेज़ लॉर्ड, जब हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, ताली बजा बजा कर दुआ करते हैं, हम किसी इंसान के लिए ताली नहीं बजाते, जिंदा खुदा को महिमा देने के लिए ताली बजाते हैं। एक खैनी खाने वाला ताली का आविष्कार कर सकता है, तो एक विश्वासी ताली बजाकर प्रार्थना क्यों नहीं कर सकता? और एक व्यक्ति ताली बजाकर परमेश्वर के बढ़ाई और महिमा क्यों नहीं कर सकता? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, हमेशा ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करना है, बढ़ाई करना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो शरीर में दुख उठाता है वो पाप से छूट जाता है, परंतु जो शरीर में दुख उठाना ही नहीं चाहते, चर्च आना जाना ही नहीं चाहते, उपवास प्रार्थना करना ही नहीं चाहते, अपने पेट को थोड़ा भूख में नहीं रखना चाहते, वो ऐसा व्यक्तियों का क्या होगा? प्रेज़ लॉर्ड, जो शरीर में दुख उठाता है वो पाप से छूट जाता है, परंतु जो शरीर में दुख उठाना नहीं चाहता, घुटनों में आना नहीं चाहता, उपवास में आना नहीं चाहता, सुखनी जीवन चाहता है, प्रेज़ लॉर्ड, सुखनी जीवन चाहता है, उसका क्या होगा? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो शरीर में दुख उठाता है वो पाप से छूट जाता है, परंतु जो सुखनी जीवन चाहता है उसका क्या होगा? प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, जो शरीर में दुख उठाता है वो पाप से छूट जाता है। हमें शरीर में दुख उठाना है, चर्च आना जाना है, उपवास प्रार्थना में संगति में आना है, और घुटनों में प्रार्थना करना है, और पेट को उपवास रखना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो उपवास के विषय में थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगा। शास्त्री फरोशी पूछने लगे यीशु मसीह को, यूहन्ना भविष्यवक्ता के चेले लोग उपवास तो रहते हैं, परंतु तेरे चेले क्यों उपवास नहीं रहते? तो यीशु मसीह अपने चेलों के बचाव के लिए कहा, अपने चेलों की बचाव के लिए, अपनी मंडली कलीसिया के बचाव के लिए कहा, जब तक दूल्हा साथ है तब बराती उपवास नहीं रह सकते, परंतु एक दिन यही बरातियों के साथ
दूल्हा को अलग किया जाएगा और पवित्र आत्मा दिया जाएगा, उस दिन ही बाराती उपवास का लाइन लगा देंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, हालेलुया, जो उपवास नहीं करते, प्रेज़ लॉर्ड, जो उपवास नहीं करते, अपने शरीर को दुख नहीं देते, हालेलुया, उनका क्या होगा? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो अपने पेट को उपवास में नहीं रखते, अपने शरीर को सुखनी जीवन देते हैं, तो ऐसों का क्या होगा जो उपवास प्रार्थना नहीं करते, उपवास में नहीं रहते? बाइबल में लिखा गया है, ये लोग पेट पूजा करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, इनका ईश्वर पेट है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहन, पेट पूजा किया नहीं जाता, जिंदा खुदा की पूजा किया जाता। प्रेज़ लॉर्ड। पेट ईश्वर नहीं है, जिसने पेट बनाया वो ईश्वर है। पेट भी नाश होगा, भोजन भी नाश होगा। ये दोनों पेट और भोजन को परमेश्वर ने बनाया है, और दोनों के दाना नाश होंगे, परंतु हमारा यीशु मसीह कभी नाश नहीं होने वाला। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये लोग पेट पूजा करते हैं, पेट ही उनका ईश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कन्वेंशन में कुछ लोग आए थे, प्रेज़ लॉर्ड, उनका पेट ही उनका ईश्वर है। पेट पूजा करते हैं, उनका पेट ही उनका ईश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। इतना भोजन किए, इतना भोजन किए, हिमालय पर्वत फेल खा जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। इतना भोजन किए, इतना भोजन किए, हिमालय पर्वत फेल खा जाएगा। उसके बाद इतना भोजन किए, भोजन करने के बाद फिर से गीत और गवाही की प्रोग्राम रखे थे। जब गीत गाने लगे, इतना भोजन किए थे पेट में, इतना भोजन माने हिमालय पर्वत को पेट में डाले थे। गीत गाने के समय चावल निकल आया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। गीत क्या निकलेगा? पेट से चावल निकल आया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये उनका ईश्वर पेट है। प्रेज़ लॉर्ड। इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, गीत के बजाय चावल निकल आता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और एक उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ व्यक्ति इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, नाक में चावल चला जाता है। 2-2 घंटा, 3-3 घंटा नाक में चावल सटक के रहता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, इनका ईश्वर पेट है, पेट की पूजा करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, बताना चाहूंगा, पहले परमेश्वर की पूजा करो। प्रेज़ लॉर्ड। पहले परमेश्वर की पूजा करो, तो वही परमेश्वर आपको पेट पूजा करवाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। पहले परमेश्वर की पूजा करो, तभी वही परमेश्वर आपको पेट पूजा कराएगा। जो परमेश्वर की पूजा नहीं करते, वो पेट पूजा भी कभी कर नहीं पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एक दाना नहीं मिलेगा, एक भोजन भी नहीं मिलेगा। जो परमेश्वर को पूजा करते हैं, वो ही पेट पूजा कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, पहले परमेश्वर की पूजा करो, वही परमेश्वर आपको भूखे मरने नहीं देगा, पेट पूजा करवाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, उपवास के साथ उपवास प्रार्थना में आना है। जो शरीर में दुख उठाता है, वो पाप से छूट जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। उपवास के साथ हमें परमेश्वर के भवन में
आना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और भी कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है वो मुझ पर विश्वास करता है। प्रभु कहता है जो मेरे सेवकों पर, मेरे दासों पर विश्वास करता है वो मुझ पर विश्वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दासों सेवकों पर विश्वास करना, जिंदा खुदा पर विश्वास करना है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम जिंदा खुदा को हम देखे नहीं हैं, परंतु प्रभु के दास और सेवक लोग को हम बराबर देखते हैं। अब प्रभु के दास और सेवक को बराबर देखते हुए भी उनको विश्वास नहीं करेंगे तो अनदेखी परमेश्वर को कैसे विश्वास कर पाएंगे? प्रेज लॉर्ड। जो कभी नहीं देखता, अनदेखी परमेश्वर है, परंतु प्रभु के दास सेवक बराबर देखते हैं। बराबर दिखने वालों को अगर हम विश्वास नहीं कर सकते तो अनदेखी परमेश्वर को कैसे विश्वास कर सकते हैं? प्रेज लॉर्ड। तो जो मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है वो मुझ पर विश्वास करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और भी कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। यहूदा के अंदर, यहूदा के मन में शैतान समा गया। यहूदा के मन में शैतान समा गया। उसके बाद यहूदा को रिमोट कंट्रोल की तरह चलाने लगा। हालेलुया। यहूदा के मन में इब्लिस बेलजबूल शैतान समा गया। कहां समाया? मन में समाया। प्रेज लॉर्ड, हृदय में समाया। आज भी शैतान इंसानों के मन में, दिमाग में, सोच विचारों में समाता है और रिमोट कंट्रोल की तरह चलाता है। प्रेज लॉर्ड। कभी भाठी लेकर जाएगा, कभी मनोरंजन, कभी अभिलाषा मोह माया में लेके जाएगा। एक इंसान को शैतान बेलजबूल रिमोट कंट्रोल की तरह वो चलाने लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो डरता है, जो लजाता है, जो शर्माता है, उसके अंदर पहले हानि और दारू घुसता है, उसके बाद शैतान उसको रिमोट कंट्रोल की तरह चलाने लगता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एक चोर था और मर्डर करने के लिए डर रहा था, उसका हाथ थरथरा रहा था, तो उस चोर के अंदर पहले दारू घुसा, हानिया घुसा, गंजा, चरस, अफीम, ड्रग्स घुसा। उसके बाद उसका हाथ थरथराया नहीं, उसका हाथ में हिम्मत जान आ गया, अब भुजाली लेकर हत्या करने लगा। प्रेज लॉर्ड। यानी शैतान पहले दारू बन के घुसा, उसके बाद उस व्यक्ति को रिमोट कंट्रोल की तरह नचाया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो यहूदा के अंदर, यहूदा के मन में शैतान समाया, उसके बाद यहूदा को रिमोट कंट्रोल की तरह नचाया। प्रेज लॉर्ड। ठीक उसी तरह शैतान एक व्यक्ति के अंदर घुसता है और उस व्यक्ति को रिमोट कंट्रोल की तरह नचाता है, नचाता है, बहुत नचाता है, इतना नचाता है, इतना नचाता है कि पैरों में लहू निकाल देता है और कभी नहीं छोड़ता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज वही शैतान इंसानों के अंदर समाता है और रिमोट कंट्रोल के तरह हणिया और दारू, इस तरीके से लड़ाई झगड़ा मोह माया में रिमोट कंट्रोल की तरह नचाता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो ये नचाने वाला, ये रिमोट कंट्रोल चलाने वाला और कोई नहीं, ये शैतान है जो इंसान के अंदर समाता है और इंसान को रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करता है। तो मेरे प्यारों भाई बहन, अपने रिमोट
शैतान के आगे मत रखो, अपने रिमोट को परमेश्वर के हाथ में रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान के हाथ में अगर आपका रिमोट को दोगे तो शैतान आपको बहुत नचाएगा। आपके रिमोट को परमेश्वर के हाथ में दोगे तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन में लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और एक विषय को बोलना चाहूंगा, और एक विषय को बोलना चाहूंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। आज हम टॉपिक का विषय में नहीं जाएंगे। एक विश्वासी आया, पास्टर जी मुझे दारू छुड़ा दो, मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर जी उस विश्वासी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया और उस दारू की आत्मा को, पीने खाने की आत्मा को डांटा पास्टर, और वो पीने खाने के दारू की आत्मा उस विश्वासी के जीवन से निकल गया और वो विश्वासी कुछ देर अच्छा रहने लगा, बिना पिए बिना खाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कुछ समय गया, उसके बाद फिर पीने लगा, फिर हनिया दारू में उतर आया, इस तरीके से फिर मतवाला बन गया। तो फिर एक दिन वो विश्वासी आता है, पास्टर जी आप प्रार्थना किए थे, परंतु ये पीने वाला दारू की आत्मा जो है फिर से चला आया है। आप निकाल दिए थे दारू की आत्मा को, परंतु ये दारू की आत्मा फिर से चला आया है। अब मुझे छोड़ नहीं रहा है, फिर से भाटी लेके जा रहा है। पहले तो एक एक पाव पिलाता था, अभी तो पूरी बोतल पिला रहा है। पास्टर जी दोबारा उपवास प्रार्थना कर दो, पूरा स्पेशल प्रार्थना कर दो। एक बार प्रार्थना किए थे तो 3 घंटा के लिए पीने वाला दारू की आत्मा गया था। इस बार स्पेशल प्रार्थना कर दो कि जिंदगी भर वो दारू की पीने वाली आत्मा, वो मतवालीपन वाला आत्मा जिंदगी भर चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पास्टर जी उपवास प्रार्थना के साथ ही स्पेशल प्रार्थना करने लगा, दारू की आत्मा निकल, पीने खाने की आत्मा निकल। इस तरीके से बहुत स्पेशल प्रार्थना करने लगा पास्टर। उसके बाद वो दारू की आत्मा जो है चिल्ला चिल्ला कर गिड़गिड़ाने लगा, पास्टर जी मुझे क्यों मारते हो? उस बार भी ऐसे मारे थे कि 3-3 घंटा में बेहोश था, परंतु अभी क्यों मार रहे हो? मुझे इतना क्यों मार रहे हो? अभी तो स्पेशल मार दे रहे हो। मुझे मत मार, तेरे विश्वासी को मार, वही मुझे बेहोश में, हालेलुया, वही मुझे पकड़ के लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बार बोलना चाहूंगा, स्पेशल प्रार्थना किया पास्टर, तो वो पीने वाली दारू की आत्मा जो है चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, पास्टर जी मुझे मत मार, मैं इसके अंदर नहीं आया हूं, तेरा विश्वासी ही मुझे लेके आया है, पकड़ कर बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे विश्वासी को मार। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, पास्टर जो है उस विश्वास के अंदर से पहले से ही दारू की आत्मा को निकाल दिया था, परंतु वही विश्वासी उसी दारू की आत्मा को, जो पास्टर के मार से बेहोश हो गया था, वही बेहोश वाला दारू आत्मा को फिर से उठाता है और गले लगाता है और पकड़ कर फिर पीने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, पास्टर तो प्रार्थना कर देते हैं, दुआ भी कर देते हैं, परंतु शैतान को वो छोड़ेगा तब तो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को छोड़ेगा तब तो शैतान जाएगा। शैतान को तो खुद विश्वासी पकड़ कर बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
तो विश्वासी अगर शैतान को पकड़ कर बैठा है, पास्टर यहाँ चाबुक भी चलाए, स्पेशल चाबुक भी चलाए, बेहोश वाला चाबुक भी चलाए, विश्वासी तो खुद पकड़ कर बैठा है। हालेलुया। तो वो शैतान कैसे जाएगा? विश्वासी छोड़ेगा तब ना जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। विश्वासी छोड़ेगा तब ना जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान भी गिड़गिड़ाने लगा, पास्टर तेरा विश्वासी मुझे पकड़ कर रखा है, न तो मैं कब से चला गया था, तेरा विश्वासी को मार, तेरे विश्वासी को चाबुक चला, तेरा विश्वासी ही मुझे पकड़ कर बैठा है, तेरा विश्वासी छोड़ेगा तब तो मैं जाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान को चाबुक मिल रहा है, मार मिल रहा है, असली गुनहगार विश्वासी है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। विश्वासी दारू को पकड़ कर बैठा है, विश्वासी सब प्रकार की बुराई को पकड़ कर बैठा है, पास्टर चाबुक चला रहा है शैतान पर। प्रेज़ लॉर्ड। तो शैतान बेचारा क्या करेगा? पकड़ के तो विश्वासी बैठा है, छोड़ नहीं रहा है। असली चाबुक तो विश्वासी को पड़ना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। 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 तो मेरे प्यारो भाई बहन, हालेलुया, एक और भी एक छोटा सा विषय बताना चाहूंगा, उसके बाद बात करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। असली मार, असली चाबुक तो विश्वासी को पड़ना चाहिए। शैतान तो विश्वासी को कब से छोड़ दिया था, असली चाबुक जो है विश्वासी को पड़ना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। शैतान तो उस विश्वासी को कब से छोड़ दिया था, परंतु पास्टर चाबुक कहां चला रहा है? शैतान के ऊपर चला रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो एक बात बताना चाहूंगा, प्रचारक जो है प्रचार करते हैं, चाहे कोई सुने या ना सुने, प्रचारक का काम होता है प्रचार करना। कोई सुने या ना सुने, कोई माने या ना माने, प्रचारक का काम होता है प्रचार करना। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह को कोई माने या ना माने, यीशु प्रभु है और राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, और था और रहेगा। सारा दुनिया अगर यीशु मसीह को नहीं मानता है, नहीं पूजता है, तो भी वो प्रभु है और प्रभुओं का प्रभु है। दुनिया माने या ना माने, वो प्रभु था और प्रभुओं का प्रभु रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो एक प्रचारक का काम होता है प्रचार करना। कोई सुने या ना सुने, कोई माने या ना माने, यीशु को ग्रहण करे या ना करे, वचन पर चले या ना चले, एक प्रचारक का काम होता है प्रचार करना। परंतु दुख की बात है, एक प्रचारक प्रचार करे तो सामने वालों से मार। लॉर्ड। एक प्रचारक प्रचार करे तो सामने वालों से मार। अगर प्रचार ना करता है तो ऊपर वालों से मार। प्रेज़ लॉर्ड। बेचारा पास्टर बीच में लटका है, प्रचार करता है तो सामने वालों से मार खाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। बेचारा पास्टर बीच में लटका है, प्रचार करेगा, सत्य वचन बोलेगा, कड़वा वचन बोलेगा, तो सामने वालों से मार खाएगा। अब प्रचार नहीं करेगा तो जिंदा खुदा से मार खाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। मछली के पेट में मार खाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। योना नबी प्रचार नहीं किया, मछली के पेट में मार खाया। तो एक प्रभु के दास, एक प्रचारक का दशा ऐसा है, प्रचार करे तो सामने वालों से मार, प्रचार ना करे तो जिंदा खुदा से मार। तो बेचारा पास्टर बीच में लटका है,
करे तो क्या करे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। करे तो क्या करे? प्रचार करता है तो सामने वालों से मार खाएगा, प्रचार नहीं करता तो ऊपर वालों से मार खाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मछली के पेट में मार खाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु एक प्रचारक के लिए प्रभु के हाथ में पड़ना भयानक बात है। एक प्रचारक के लिए परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। लोगों के हाथ में पड़ जाना अच्छा है। लोग शरीर को मारेंगे, आत्मा को थोड़े घात कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक प्रचारक के लिए इंसान के हाथ में पड़ जाना अच्छी बात है। इंसान कितना मारेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान शरीर को घात करेंगे, आत्मा को थोड़े घात कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक प्रचारक के लिए परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। मछली के पेट में मारता है, नहीं तो सांप के पेट में मारेगा, नहीं तो नरक के पेट में मारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक प्रचारक प्रचार करता है तो लोगों से मार खाता है। एक प्रचारक प्रचार नहीं करता तो परमेश्वर से मार खाता है। तो बीच में लटक कर प्रचार बेचारा क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहनों, बताना चाहूंगा, हालेलुया, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। मछली के पेट में लेकर मारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भले ही सत्य बोलने में इंसान के हाथ में पड़ जाओ, इंसान शरीर को घात करेंगे, आत्मा को नाश नहीं कर पाएंगे, परंतु प्रचार ना करके परमेश्वर के हाथ में पड़ना ये बहुत बड़ा भयंकर बात है। परमेश्वर शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है और नरक की आग में सदा डाल सकता है। इसलिए इंसान के हाथ में पड़ जाओ, सत्य बोलो। उड़िया में बोलते हैं, सत्य कोही भी सत्य कोही बाकू किया डोरी भी। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य बोलूंगा, सत्य बोलने से डरूंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य बोलकर इंसान के हाथ में पड़ जाओ, परंतु असत्य बोलकर परमेश्वर के हाथ में मत पड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और एक विषय को रखना चाहता हूं। वहां जाते जाते पूरब पश्चिम से लोग आएंगे, परमेश्वर के राज्य में भर जाएंगे। पूरब पश्चिम से लोग आएंगे, भवन में भर जाएंगे। परंतु जो बचपन से यीशु को जानती हूं कहेंगे, वो परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के भवन में बाहर पाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पूरब पश्चिम से, मुसलमान से, ब्राह्मण जाति से, कच्चा से कच्चा, मूर्ख कच्चा या पक्का से पक्का, अन्य जातियों से प्रभु के लोग आएंगे, यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएंगे। परंतु जो जन्म से मसीह हूं कहेगा वो राज्य के बाहर पाए जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पूरब पश्चिम से लोग आएंगे, परंतु जो अपने आप को मैं जन्म से क्रिश्चियन हूं बोल रहे हैं, वे लोग नरक में पाए जाएंगे, सड़क से बाहर पाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, पूरब पश्चिम से लोग आएंगे और भवन में भर जाएंगे, परंतु राज्य के संतान जो प्रभु को सिर्फ जानते हैं बोलते हैं और वचन पर नहीं चलते, ये राज्य के संतान जो जन्मजात मसीह कहलाते हैं और पर्व त्योहार मनाने वाले कहलाते हैं, न्याय मनाने वाले कहलाते हैं, ये राज्य के बाहर पाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। प्रभु, मुझे दुर्बल करने वाली आत्मा से आजाद कर, मुझे भरमाने वाली आत्मा से आजाद कर। वो भरमाने वाली आत्मा, वो दुर्बल करने वाली आत्मा आज भी
हर एक मनुष्य के जीवन में काम कर रहा है, दुर्बल कर रहा है, भरवा रहा है, तो प्रभु से प्रार्थना करें, दुआ मांगे, गिड़गिड़ाएं, हाथ उठाएं, तौबा करें, पश्चाताप करें। प्रभु तो दया कर, मुझे इस दुर्बल करने वाले आत्मा से आजाद कर। प्रभु तो रहम कर, मुझे इस भरवाने वाले आत्मा से आजाद कर। यीशु, यीशु मसीह, इन द नेम ऑफ जीसस। सब कोई प्रार्थना करें, सब कोई दुआ करें, इन द नेम ऑफ जीसस। कोई चुप ना रहे। यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस। होता रहा यीशु, होता रहा यीशु प्रभु।